जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अपने परिवार के लिए संवेदना। आज की चर्चा का उद्देश्य ये समझना कि प्रभावशाली बातचीत और संवेदनशील व्यवहार से परिवार में मतभेद कैसे खत्म करें। परिवार के प्रति संवेदना का अभ्यास करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, आज जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने देखा कि मेरी चचेरी बहन कविता घर के आंगन में बैठकर रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया उसकी बड़ी बहन सुनीता की दोस्त की शादी है। सुनीता को तो शादी में जाने दिया जा रहा है, लेकिन घर वाले उसे जाने नहीं दे रहे। घर वालों का कहना था कि अगले सप्ताह से कविता के इम्तिहान हैं और ऐसे समय में शादी में जाने से ज्यादा जरूरी उसके लिए पढ़ाई करना है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके माता पिता या घर के और सदस्य कभी कभार आपकी बातें समझ नहीं पाते और इससे आप बहुत ही मायूस महसूस करते होंगे। हो सकता है कभी कभार आप लोगों में मन मुटाव भी हो जाता हो। इस उम्र में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर इंसान के समझने का अपना एक तरीका होता है। लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जिसकी वजह से एक ही बात पर सबकी रजामंदी नहीं हो पाती है और आपसी मतभेद होने लगते हैं। पर यही मतभेद जब अपने घर वालों के साथ होता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारा रिश्ता उनसे बहुत गहरा है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जरूरी है कि उनसे मतभेद होने पर हम शांति से पेश आएं और धीरज से बात करें। तो दोस्तों, किसी भी सीरियस या गंभीर बात को करते समय ये जरूरी है कि हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मतभेद तो आपस में हर जगह होती है, लेकिन जरूरी ये है कि मतभेद के समय हम खुद उस स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं और दूसरे के प्रति इज्जत और संवेदना कैसे दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं कि मतभेद होते हुए भी हम अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए संयम और शांति के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आपको यदि अपने परिवार में किसी से अपनी बात कहनी है तो ऐसा समय चुनिए जब वो व्यक्ति अच्छे मूड या मनस्थिति में हो, साथ ही वो अकेला और अकेली हो और व्यस्त न हो। उनके पास शांत और गंभीरता से जाएं। गुस्सा दिखाकर या चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश गलत है। मान लीजिए आपको माँ से कुछ कहना है तो आप शांति से कह सकती हैं, माँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आपको कोई समस्या है तो जिस भी परिवार के सदस्य से बात कर रही हैं, उनसे पूछिए कि आपकी उम्र में क्या उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, या वो अगर ऐसी किसी स्थिति में होते तो क्या करते। अगर आपकी बात से दूसरे इंसान की ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो जिसमें वो गुस्से से चिल्लाने लगे, तो आप शांत रहें और उनकी बात सुनते रहें। इससे दूसरा इंसान भी शांत हो जाता है। आप ना चिल्लाएं। अगर घर के लोग आपसे कड़ा बर्ताव कर रहे हैं, तब भी विश्वास कीजिए वे आपकी हर जरूरी बात सुनने के लिए हर हाल में तैयार हैं। यदि आप कोई बात परिवार के सदस्यों से सीधे नहीं कह पा रहे हैं या बात करने में संकोच महसूस कर रहे हैं, तो आप इस तरह की बातों को लिखकर भी बता सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा से आप ये जरूर समझ पाए होंगे कि किसी की बात सुनने, मान सम्मान देने और परिवार वालों के साथ संवेदनशील तरीके से पेश होने से बातचीत या किसी बात पर बहस भी शांति से की जा सकती है। आप उनको बेहतर समझ सकती हैं यदि आप धीरज से उनकी बातें सुने और उनकी भावना और नजरिया समझें। जब आप ये करेंगी तो परिवार वालों को समझ में आएगा कि आप उनकी कितनी इज्जत करती हैं और कितना ध्यान रखती हैं। सभी को ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है, खासकर जब उनकी तरफ से संवेदना दिखाई जाए जिनको वे चाहते हैं, प्यार करते हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आप लोगों ने आज की बातचीत का इस्तेमाल परिवार के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में किया।
आप अपनी बात लिखकर या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हमसे व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।